तो महाराज जी एक जिज्ञासा इसमें है कि अकृत्रिम चैत्यालय इस भाव में तो देखे नहीं, क्या आपको पूर्व भाव का जाति स्मरण हुआ था क्या कि अकृत्रिम चैत्यालय ऐसे हैं और आपने वो चैत्यालय यहां पर आप निरंतर बनवा रहे हैं? इस जिज्ञासा का समाधान करें। हमें क्या स्मरण में आता है क्या नहीं आता उसकी तो हम ज्यादा चिंता नहीं करते। बस हमें तो कोई भी अच्छी चीज दिखी बस वही सौगंध कर लेते हैं या मैं भी करके रहूंगा। हमें किसी भी चीज से ईर्ष्या नहीं है, हमें किसी से जलन नहीं है और हमें उसकी अच्छाई चाहिए भी नहीं। मेरा तो नेचर है, दुनिया में मुझे किसी से अच्छाई नहीं चाहिए और ना ईर्ष्या है जलन है। बस अच्छे व्यक्ति को देख करके मुझे अच्छा बनने का जरूर जुनून सवार हो जाता है। मैं तो भगवान से भी यही है, मुझे भगवान पसंद आ गए तो मैं कहते भगवान बस आप मुझे पसंद आ गए, एक दिन मैं भी भगवान बन के रहूंगा। और मेरी जिद्द है और पक्का है, वायदा है, मैं बहुत जिद्दी हूं इस मामले में, अच्छाई के मामले में बहुत जिद्दी हूं। दिख जाता है कि ये है तो गिरनार पर्वत को गए, जब हमें नेमिनाथ भगवान की टोक इतना अच्छा लगा तो मैंने कहा भगवान बस आपने जैसे एक डूंगर को पवित्र किया है, एक दिन मैं भी किसी पहाड़ को पवित्र करूंगा। संकल्प है मेरा। एक बात जाग जाती है, कभी कभी कोई चीज ऐसी समझ में आ जाती है। एक बार 24 समोषण मंडल विधान हो रहा था, पहली बार गुना में था शायद। वो इतना अच्छा लगा कि मैंने कि बस भागे ध्यान में कि आज ये थर्माकोल का बना है, एक दिन ऐसे ही 24 समोषण मार्बल के भी बनेंगे। तो जब अकृत्रिम चैत्यालयों की बात पढ़ता हूं तो बस वही मन करता है कि वो अकृत्रिम चैत्यालय हम मरने के बाद मिलेंगे, फिर मरने के बाद जब भी मिलेंगे जब हम वैसे अकृत्रिम चैत्यालय यहां अपने भक्तों से बनवाकर और दर्शन कर लेंगे। और वही स्थिति, वही 24 घंटे भगवान के दरवाजे खुले रहते हैं। एक दिन बस वही पढ़ रहा था जबलपुर के अंदर नंदीश्वर भक्ति, उसमें कहा श्याणच कालम अंचंती पूजंती बंदंती नमस्ती। हमेशा वहां निरंतर लोगों को आना जाना होता है। बस उस दिन मेरे मन में भाव आया कि हे भगवान, कभी इस जिंदगी में कर पाऊंगा कि जिस मंदिर में 24 घंटे कभी बाहर से दरवाजा बंद नहीं होता, 24 घंटे भक्ति चलती है। बस अकृत्रिम चैत्यालयों का वर्णन पढ़ते पढ़ते मन में टीस लगी। ऐसे भी मंदिर है जहां 24 घंटे मंदिर भक्ति चलती है। बस वो वहां हमारा भाव आया और मेरे मन में जो भाव आता है पता नहीं को मेरे पास स्टोर नहीं है, मैं तुरंत डिस्प्ले करता हूं तुरंत। और बस उसके दूसरे ही दिन ही बस प्रवचन में आ गया, ले साहब शासनुदय थी थे हनुमान में असीम कालीन भक्त हमबर शुरू हो गया। और आज 13, 14 साल 15 साल हो रहे चल रहा। तो एक अच्छाइयों को पाने के लिए हमें पुरुषार्थ नहीं करना है, अच्छा बनने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा पाने के लिए हम दूसरे को क्यों गंदा करें? अच्छा करने का भाव करो, अच्छा होने का भाव करो। यही स्थिति जब बनती है, यही तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र की बात है। जब जब उसको खंडहर देखा तो मैं तो देवताओं को भी कहना चाहता हूं, अरे तुम क्या अकृत्रिम चैत्यालय बनाओगे, तुम्हें तो बने बनाए मिलते हैं। यहां देखो कि खंडहरों को भी अकृत्रिम चैत्यालय कैसे बनते हैं। हम देवताओं के मंदिर करने की ललक नहीं है अमित बाबू,
हमें देवताओं के कृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने की इतनी ललक नहीं है। इन मंदिरों को देवताओं के लिए ललक है कि कैसे मंदिर बनते हैं कृत्रिम। तीर्थ क्षेत्र कैसे बनते हैं। आज तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र देखो, मंदिर को देखो, चारों तरफ देखो। आज मुझे 6 दिन हो गए आए हुए। अब 6 दिन में हम पूरा भी तीर्थोदय क्षेत्र पूरा जी भर के नहीं घूम पाए। जिस तरफ निकल जाओ उसी तरफ पूरा दिन खत्म हो जाता है। एक एक कोना एक एक दिन में घूम पा रहे, बताओ अच्छी तरह घूमेंगे तो। और प्रतिदिन जा रहा हूं, 6 दिन से आज नीचे चला गया, वो देख करके लो शाम हो गई। तो अच्छी चीजों को पाने की एक अंदर अच्छा होने की, अच्छा करने की एक आत्मा में जुनून होना चाहिए। अच्छा पाने की नहीं, अच्छा होने की, अच्छा करने की। पाने के लिए तो दुनिया है। धनी को देखकर धन पाने की नहीं, धनी को देखकर धनवान होने की आत्मा में परिणाम जाए। भगवान को पाकर के भगवान से पाने की नहीं, भगवान जैसा बनने का यदि संकल्प हो जाए तो हर चीज हो जाती है। और कोई भी चीज नहीं है मन में जो भाव आए वैसा ना होवे, ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ा परेशान होना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है, लेकिन होता है यदि सही संकल्प शक्ति सही है तो। धन्य है अब गुरुदेव। जाति स्मरण की बात कहो तो मुझे स्मरण की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जब प्रत्यक्ष ज्ञान ही काम कर रहा हो तो स्मृति तो कौन करता है। स्वप्न वो देखते हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं। जो स्वप्न में देखते हैं उससे ज्यादा जागते में कर लेते हैं। अब क्या खाक स्वप्न आएगा। स्वप्न तो उनको आते स्वप्न तो उनको आते हैं। कहते अरे भैया ये तो सपनों की दुनिया में, हाँ, और सपनों का संसार है, ऐसा कहते ना, सपनों का संसार है। स्वप्नों का अपना तो स्वप्नों का संसार है नहीं, क्योंकि अपन को तो जो देखना है वो प्रत्यक्ष देख लेते हैं। स्वप्नों में कौन देखने की जरूरत पड़ी। और प्रत्यक्ष रूप से वह स्थितियां बन जाती हैं। और स्वप्न को तो ठीक है आते हैं, इसलिए स्मरण की जरूरत ही नहीं पड़ती। प्रत्यक्ष रूप में अपने जीवन को तद्रूप ढालने की हिम्मत रखो, स्वप्न तो अपने आप बन जाते हैं, बनते रहते हैं।